शांति। यह व्याख्यान अव्यक्त बाप दादा की 25 दिसंबर 1969 को चलाई गई अव्यक्त वाणी पर आधारित है। इस मुरली में बाबा हमें अनासक्त जीवन की विधि बताते हैं और ये बताते हैं कि जीवन में हल्के कैसे रहें। भी साथ सदा रहते, अव्यक्त होकर भी साथ सदा रहते, गूंज रही मधुबन में मुरली तुम्हारी। परम पिता शिव बाबा परमात्मा की, परम पिता शिव बाबा परमात्मा की। हम आत्मा है संतान प्यारी, हम आत्मा है संतान प्यारी। आप सब बच्चे बागवान परमात्मा के फूल हो। किसी के अंदर चैतन्य फूल हो, रूहानी फूल हो। किसी के अंदर कोई खुशबू है, किसी के अंदर कोई खुशबू है, किसी के अंदर। आप सबके अंदर ये जो रूहानियत है वो सदा काल रहती है। सदा काल नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? बच्चे भिन्न भिन्न विचार देते हैं कि ये कारण होगा, ये कारण होगा। अंत में बाबा कहते हैं कि रूहानियत सदा न रहने का कारण यह है कि अपनों को व दूसरों को जिसकी सेवा के निमित्त बने हुए हैं अमानत नहीं समझते। सदा रूहानियत नहीं है हमारे अंदर। उसका कारण क्या है? एक तो हम स्वयं को अमानत नहीं समझते। स्वयं को हम अपना मालिक समझते हैं कि हम तो अपने मालिक हैं। तो अब जब आप अपने मालिक हो तो आपकी जिम्मेदारी अपने आप पे आ गई। अब आप भारी हो ही जाएंगे। बाबा कहते हैं कि आप परमात्मा पे समर्पित हुए हो तो अब आप किसकी अमानत हो गए? परमात्मा की अमानत। तो अगर अपने को अमानत समझो तो हल्के रहोगे। और दूसरों की सेवा जिनके निमित्त बने, दूसरों की सेवा में आगे विस्तार करेंगे बाबा, लेकिन मैं थोड़ा करता हूं। दूसरों की सेवा में दो चीजें आ जाती हैं। एक व्यक्ति आ जाता है और दूसरा वस्तु आ जाते हैं। सेंटर है, रख रखाव के जो सामान हैं, जो भी गाड़ी घोड़ा है, उनकी भी हमें सेवा करनी होती है। साफ सुथरा रखना होता है, व्यवस्थित रखना होता है। और अगर कोई व्यक्ति है, संगठन है, तो संगठन में व्यक्ति होंगे और व्यक्ति है तो एक दूसरे की कुछ न कुछ सेवा करना पड़ता है, चाहे वो छोटे हो या बड़े। छोटों को अगर बड़ों के लिए कर्मों से सेवा करना पड़ता है तो बड़ों को उनकी जिम्मेदारी उठा के सेवा करना चाहिए। तो ये जो सेवा एक दूसरे से की करते हो व्यक्ति की, जिसके निमित्त आप बने हो, बाबा कहते उनको भी आप अमानत नहीं समझते हो तो सेवा में भी भार आ जाता है। अगर आप समझोगे तो सेवा में भी भार आ जाता है। अगर आप अमानत समझेंगे कि ये सब प्रभु की अमानत है,
तो फिर कितना प्रेम है प्रभु से। अब बात करो, हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी को शिव बाबा से कितना प्रेम है? कहेंगे बहुत ज्यादा। तो उनकी अमानत से कितना प्रेम होना चाहिए? बोलो। अमानत से प्रेम नहीं है, प्रभु से प्रेम है। इसको सही माना जा सकेगा? बेटे से तो प्रेम है, लेकिन बहू से प्रेम बिल्कुल नहीं है। ऐसे संसार में होता है। तो अगर आप अमानत समझेंगे तो जितना बाप से प्रेम उतना ही अमानत से प्रेम, और अमानत की सेवा सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही ध्यान से करोगे। देखने में ये आता है कि जो भाई बहने हैं वे साधनों को, वस्तुओं को तो प्रभु की अमानत समझते हैं, इसलिए साधनों को सुरक्षित रखने में, साधनों को टिप टाप रखने में, सेंटर्स व्यवस्थाओं को ठीक ठाक रखने में अपना पूरा जान लगाए होते हैं। लेकिन जो लिविंग स्टॉक है, अर्थात जो व्यक्ति है, वो चाहे हम हो या आप हो, कोई भी हो, सब किसकी अमानत है? प्रभु की अमानत है। तो जितना उनकी सेवा पे ध्यान, उनकी सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए, उतना ही जो लिविंग स्टॉक है उनके भी सुरक्षा पे, सेवा पे ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए ना तो कोई एहसान कि हमने एहसान किया, हम इतना कर रहे हैं आपके लिए, और ना ही कोई अपने अंदर ईगो होना चाहिए। क्यों? हम प्रभु की अमानत को संभाल रहे हैं। प्रभु ने हमें निमित्त बनाया है, तो हम इनकी अमानत को संभाल रहे हैं। तो अगर इस भाव से एक दूसरे की हम सेवा करें, सुरक्षा करें, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, तो कोई भार आएगा? हल्कापन रहेगा जीवन में। सेवा भी शायद उससे बेहतर करेंगे जितना अपना समझकर करते थे, क्योंकि अपना समझने में भी भार आ जाता है, लगाव आ जाता है। लगाव के कारण यहां मस्तिष्क भारी होगा। लेकिन प्रभु की अमानत है, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। तो जितना प्रेम प्रभु से है, जितने प्यार से हम प्रभु को संभाल रहे हैं, प्रभु की वस्तुओं को संभाल रहे हैं, उतने ही प्रेम से हम जो है जीवित व्यक्तियों को भी संभालेंगे। और ना तो कोई अंदर इंप्योरिटी आएगी और ना ही अंदर में कोई जो है भार आएगा। तो हल्का रहने का जो बाबा तरीका बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं। खूब सेवा करो, खूब एक दूसरे की सुरक्षा करो, खूब एक दूसरे को समझो, लेकिन हमेशा यही समझो कि प्रभु की अमानत है। प्रभु की अमानत की सुरक्षा व्यवस्था हम उतने ही प्रेम से कर रहे हैं जितने प्रेम से हम प्रभु को याद कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को अमानत नहीं समझते। हम भी कौन है? हम भी उसी की अमानत है। और दूसरा कौन है? वो भी उसी की अमानत है। तो अपने को नहीं समझते और दूसरे को भी नहीं समझते, तो फिर क्या होता है? आपस में ईर्ष्या शुरू हो जाता है, द्वेष। अब कोई चीज, शिव बाबा को आप बहुत प्रेम करते हो, वो उसकी अमानत है, तो उसकी अमानत से ईर्ष्या होगी आपको। जब अमानत नहीं समझते हो, उसको अपना सहकर्मी समझते हो, कुलीग समझते हो, तब आपको ईर्ष्या होती है, तब आपको दिक्कत होने लगती है। जो है जैसा प्रभु अमानत है। तो ऐसे बहुत ऊंची बात बाबा बता रहे हैं, हल्का रहने का। ऐसे गृहस्थ में भी हम हल्के रह सकते हैं, आश्रम में भी हल्के रह सकते हैं। केवल ये समझे कि जो कुछ है वो सब उसकी अमानत है। तो बाबा कहते हैं जितना अपने को व दूसरे को
बाबा की अमानत समझेंगे उतना रूहानियत में रहेंगे। जब दूसरे को अपना कंपटीटर समझने लगते हो तो भारीपन आ ही जाएगा, रूहानियत गायब हो ही जाएगी, अलौकिकता गायब हो जाएगी, लौकिकता आ ही जाएगी। बाबा कहते हैं जो कुछ मेरा है उसको, मेरा शब्द किसको अर्पण हो गया? शिव बाबा पे अर्पित हो गया। समर्पित का मतलब अब मैं ही नहीं रहा तो मेरा कहां? मेरा तो तब होता जब मैं जिंदा रहता। मैं ही शिव बाबा का हो गया तो अब मेरा कहां कुछ बचा? तो जो कुछ मेरा है वो किसकी अमानत है? किसकी अमानत है? अब मेरा क्या है इस पे हम चर्चा करेंगे। मेरा मन, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, हाँ? मेरा शरीर, मेरा 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 बहुत लगा लो, मेरे संस्कार, मेरे जिज्ञासु, मेरा सेंटर, लगाते चले जाओ, ये सब मेरा है। लेकिन अब ये जो मेरा था वो सब किसका हो गया है? प्रभु का हो गया है। तो अब प्रभु का अगर मन हो गया है तो मन में कैसे विचार आने चाहिए? ये प्रभु की अमानत हो गया है। जो मेरा मन था वो प्रभु की अमानत हो चुका है। तो प्रभु की अमानत में गंदे विचार, गंदी भावनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, विकारी भावनाएं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो समझो आप प्रभु के सामान की हिफाजत नहीं कर पा रहे। तो जब मन को मेरा समझोगे तब चाहे उसमें कुछ उल्टा सुल्टा हो ही जावे, लेकिन अगर उसकी अमानत समझोगे मन को तब उसमें आने नहीं दोगे, क्योंकि बहुत सुरक्षा के लिए चुस्त हो जाओगे। मेरी बुद्धि, तो बुद्धि जो है वो प्रभु की अमानत है। जो बुद्धि बाबा ने दी वो उसकी अमानत है। तो अब बुद्धि में खुराफात, बुद्धि उल्टी, बुद्धि में उल्टी सुल्टी बातें ये आएंगी तो समझो भगवान की अमानत को क्या कर रहे हो? गंदा कर रहे हो। दिव्य बुद्धि को दुर्बुद्धि बना रहे हो। तो फिर क्या होगा? अंदर से फीलिंग आएगी कि तो प्रभु की अमानत हमें सुरक्षा के लिए मिला था, सेवा के लिए मिला था, और इसका तो हम गंदा कर रहे हैं। तो प्रभु की अमानत समझने में ये सारी बातें आ जाएगी और आप बहुत हल्के हो जाएंगे। मन में अब कोई उल्टे सुल्टे विचार नहीं आते, बुद्धि को आप गंदा नहीं रहने देते। तो अब आप नहीं हल्के रहेंगे तो कौन हल्का रहेगा? मेरे विचार उल्टे सुल्टे नहीं चलने देते, क्योंकि विचार मेरे नहीं है, विचार तो प्रभु की अमानत है। तो विचार प्रभु के हिसाब से होने चाहिए। मेरी भावनाएं मेरी नहीं है, सब उसकी अमानत हो गई हैं। तो अब जितनी भी निगेटिव भावनाएं, दुर्भावनाएं हैं, उसको तो हम आने नहीं देंगे अपने अंदर, हाँ, क्योंकि उससे हमारी जो सद्भावनाएं हैं वो गंदी हो रही हैं। प्रभु की अमानत गंदी हो रही है, हमें गंदी होने वो संभालने को दिया था, हम तो गंदी कर रहे हैं। तो ऐसी सी बातें आएंगी, है ना। मेरे जिज्ञासुओं की भी सेवा के हम क्या है? निमित्त बनाया है बाबा ने हम सबको। तो अगर हम उनको मेरा जिज्ञासु समझेंगे, तेरा जिज्ञासु समझेंगे, तो तेरे वाले से हमें दूरी रहेगी, उतना अच्छा सेवा नहीं करेंगे, और मेरे वाले के लिए हम दौड़ पड़ेंगे, चिपके रहेंगे उससे। तो बाबा यहाँ ये कहते हैं कि और भारी रहेंगे। मेरा वाला जिज्ञासु नहीं आया तो याद आएगी क्यों नहीं आया, और तेरा वाला आ गया तो ईर्ष्या होगी क्यों आया। अगर हम बाबा की जिज्ञासु समझेंगे, सब ये समझेंगे कि ये सब बाबा की अमानत है। ये जितने भी जिज्ञासु हैं, न मेरे हैं न तेरे हैं, जितने भी सेंटर्स हैं, न मेरे हैं न तेरे हैं, सब परमात्मा की अमानत है। और उसने हमें इन्हें सुरक्षित, व्यवस्थित
और सेवा के लिए दिया है, रखने के लिए दिया है, तो हम सर्व से समभाव रख सकेंगे, अच्छी तरीके से सबकी केयर कर सकेंगे और उसके बदले में हमें दुआएं मिलेंगी, हमें सबका स्नेह मिलेगा, प्रेम मिलेगा और हम हल्के हो जाएंगे। वो दुआएं हमको फरिश्ता बना देंगी, आगे बढ़ा देंगी। बाबा कहते हैं अमानत समझने से अनासक्त हो जाएंगे। बहुत सेवा करेंगे, व्यक्ति के लिए मैं बात कर रहा हूं। अब आप बहुत सेवा करेंगे किसी भी पर्सन की, लेकिन अनासक्त भी रहेंगे, क्योंकि आपको यहां गहरे में बिठा हुआ है कि ये मेरे नहीं है, अमानत है। तो सेवा भी खूब करेंगे उसकी और लगाव भी। अगर आप अमानत नहीं समझेंगे तो जितनी सेवा करेंगे उतने उस व्यक्ति से क्या होता जाएगा, लगाव बढ़ता जाएगा और आप भारी होते जाएंगे। ये है तो कितना दिव्य शिक्षा बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं कि अमानत समझने से अनासक्त हो जाएंगे। ऐसे जो भी कुछ है, वस्तुओं की बात कर दें, साधनों की बात कर दें, साधनों को सुरक्षित भी रखेंगे। अपनी गाड़ी घोड़ा को शायद एक गृहस्थ उतना सुरक्षित नहीं रखेगा जितना आप रखेंगे टिप टाप। क्यों रखेंगे? क्योंकि वो बाबा की अमानत है। तो बाबा की अमानत, भगवान की अमानत कैसी होनी चाहिए? बहुत ही टिप टाप सुंदर आकर्षण रखेंगे और आपको लगाव भी नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी युक्ति बाबा ने दी है हमसे। सेवा भी अच्छा, सुरक्षा भी अच्छा और लगाव से मुक्त। और बाबा कहते हैं फिर जब आप अनासक्त रहेंगे तो फिर रूहानियत और हल्कापन जीवन में आ ही जाएगा। आसक्ति के कारण ही भारीपना आता है। तो ऐसे बाबा आज हम बच्चों को इतनी सुंदर सुंदर बातें बता रहे हैं। बाबा कहते हैं फिर आप संकल्पों में हल्के रहेंगे। आपके अंदर अब चूंकि मन आपने बाबा की अमानत समझा है, तो संकल्प बाबा के अनुसार आएंगे तो हल्के रहेंगे। कर्म में भी हल्के रहेंगे, वाणी से भी हल्के रहेंगे, संबंध में भी हल्के रहेंगे। संबंध जब किसी को मैं अपना समझ लूं, वो मेरे को अपना समझ ले, तो अपना समझने में क्या होता है, थोड़ा अधिकार का भाव आता है। अब अधिकार में हम थोड़ा सा उसको कोई चीज हम कराना चाहते हैं उससे, या कोई बात करना चाहते हैं, तो हम उसको अधिकार है तो दबाव भी दे सकते हैं। बिना अधिकार के तो फिर अब जब दबाव पड़ रहा है संबंध में, दबाव लिया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है, तो संबंध हल्के हैं कि भारी हैं? भारी हो गए ना। लोग समझते हैं अपना समझ लो, मेरा समझो, तो समझो आपने उनको बहुत कुछ दे दिया। तुम तो हमें अपना समझते ही नहीं हो, अपना न समझो। बाबा कहते हैं यही में ठीक है, इसी में हल्कापन है। हा? तो भारीपन आ गया। लेकिन अगर आप प्रभु की अमानत समझते हो तो आप सेवा लोगे भी, दोगे भी, लेकिन दबाव नहीं दोगे, दबाव नहीं दोगे, क्योंकि भगवान की अमानत को आप प्रेशर नहीं दे सकते। आपका अपना कोई अधिकार नहीं है। तो आप ऐसे फिर जीवन जियोगे तो संबंध भी आपके हल्के हो जाएंगे। बाबा ये कहते हैं संबंधों में भी बड़ी स्मूथनेस आ जाएगी। और जब सब हल्का हो जाए, मन, वाणी, कर्म, संकल्प, संबंध, तो ऐसे जीवन को ही कहा जाता है फरिश्ता, फरिश्तों वाला जीवन। सेवा सबकी हो रही है, सहयोग सबका हो रहा है, लेकिन अनासक्ति है सबसे, कोई खास रिश्ता किसी से नहीं है और बहुत ही हल्के हैं, इसीलिए फरिश्तों को उड़ते हुए दिखाते हैं। तो अब जब इतना हल्के हैं तो फिर बाबा कहते हैं फिर जो आपका जीवन है वो फरिश्तों का जीवन हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि फरिश्ता बनने के लिए अपने संकल्पों को समेटो। अपने संकल्पों के विस्तार के कारण, संकल्प जब जीवन में ज्यादा चलेंगे, अपना समझोगे, पराया समझोगे, तब तो बड़ी बड़ी गृहस्थी बना लोगे। अपना समझने में भी दिक्कत है, लगाव वाली गृहस्थी चालू हो जाएगी। पराया समझने में दिक्कत है कि ईर्ष्या द्वेष वाली गृहस्थी चालू हो जाएगी, क्योंकि हम उसको पसंद नहीं करते। अमानत समझने में
बीच में आ जाएंगे हम। तो बाबा कहते हैं जब अगर ऐसा रहोगे तब तो आपके दिमाग में तरह तरह के विचार चलेंगे, लगाव है अपने के लिए लगाव वाले विचार चलेंगे और जो दूसरे हैं उनके लिए दुराव वाले विचार चलेंगे। आपका बुद्धि और मन हमेशा क्या रहेगा, बिजी रहेगा। और जब बिजी रहेगा, विस्तार में हमेशा रहेगा, तो आप अपने को ही नहीं समझ सकेंगे तो औरों को क्या समझेंगे, अपने को ही नहीं परख सकेंगे तो औरों को क्या परखेंगे। बाबा कहते हैं कि अमानत समझने से अनासक्ति, अनासक्ति से रूहानियत आती है और मन बुद्धि शांत हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। तो आप दूसरे के संकल्पों को, दूसरे के अंदर की भावनाओं को, अव्यक्त भावनाओं को आप समझ जाएंगे। उसको बोलना नहीं पड़ेगा, जैसे ब्रह्मा बाबा की अंतिम समझ जाएंगे। तो ये तब होगा जब मन बुद्धि शांत होगा, हल्का होगा। नहीं तो स्वयं को ही नहीं समझ सकते, दूसरे की तो बात ही छोड़ो, बाबा कहते हैं। इसलिए अपने संकल्पों को समेटो। फिर बाबा कहते हैं विश्व महाराजन का लक्ष्य रखो, लक्ष्य बड़ा रखो। विश्व महाराजन के संस्कार ऐसे होंगे, कैसे होंगे? बाबा ने कहा ऐसे होंगे जैसे बाप सर्व के स्नेही। बाबा शिव बाबा को संपूर्ण ब्रह्मा कुमारी का छोटा से बड़ा क्या करता है? स्नेह करता है। ऐसे ही इस समय संगम युग पे वो ब्रह्मा कुमार, वो ब्रह्मा कुमारियां भी सर्व के स्नेही हैं। जितना जितना इस समय आपको लोग स्नेह करेंगे, उतने उतने ऊंचे पद समझो आप पे जा रहे हैं, पाएंगे। ऐसे बाबा कहते हैं जितना स्नेह के पुष्प यहां चढ़ेंगे, द्वापर में उतने ही स्नेह के पुष्प आपकी मूर्तियों पर, आपके मंदिरों में वर्षा के रूप में। तो हमारा एम्पायर कितना बड़ा होगा, हम कितने ऊंचे राजे महाराजे बनेंगे, वो ये होगा जितने लोग इस समय हमारे स्नेही हुए। विश्व महाराजन के लिए तो जैसे संपूर्ण ब्रह्मा कुमारी का छोटा सा जो विश्व है, वो जितना प्रेम कर रहा है बाबा को, उसके तुल्य, जैसे किसको तुल्य हुआ प्रेम? दादी प्रकाश मणि को देखो, उतना ही प्रेम मिला जितना शिव बाबा को। सब उनकी प्रशंसा कर रहे। दादी जो है स्वयं ब्रह्मा बाबा को भी उतना ही। ऐसे और भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जिनको देखो ज्यादातर लोग स्नेह रखते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना जितना स्नेह उतने उतना पद ऊंचा। ये बाबा यहाँ पे कह रहे हैं। बाबा कहते हैं संगठन में मेहनत कम और सफलता ज्यादा होती है, इसलिए संगठन की नींव को मजबूत रखो। संगठित बल से योग करो, संगठित बल से प्रोग्राम्स करो, ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा उदाहरण देते हैं जैसे गोवर्धन पर्वत को सबने अंगुली का सहयोग देके एक साथ उठा लिया, ऐसे संगठन के द्वारा आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। बाबा कहते हैं इस समय दुनिया में सबसे शक्तिशाली संगठन आपका है। तो आज की मुरली का जो विशेष सार रहा वो यही कि अपने को अमानत समझो, दूसरों को भी अमानत समझो, हल्के रहो और हल्के बनो। अच्छा, ओम शांति।